सो हेलो एंड वेलकम टू दिस क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स। ये कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है आप सभी लोगों के लिए। और ये जो क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स है ये बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। दैट क्रिप्टो करेंसी है क्या, लोगों को ये तक पता भी नहीं है। तो आज इस वीडियो में मैं बोलता हूं बिल्कुल सीरियस हो जाओ, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, क्योंकि आपसे क्रिप्टो करेंसी का आज इस वीडियो में कुछ भी मिस आउट नहीं होने वाला है, क्योंकि ये एक प्रॉपर पूरा का पूरा क्रैश कोर्स है आप सभी के लिए। देखो, वैसे आप सभी को पता है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत तेजी से अभी भाग रहा है, लगभग 1 लाख के आसपास तक पहुंचने जा रहा है क्रिप्टो करेंसी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोर्स बनाते हैं आप सभी लोगों के लिए, जिससे आपको समझ में आए कि क्रिप्टो करेंसी को कैसे ट्रेड करना है, क्रिप्टो करेंसी है क्या। सो आप सभी के सामने है क्रिप्टो ट्रेडिंग कोर्स बेसिक टू एडवांस बाय ऑल सीजन ट्रेडर। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी टाइम का वेस्ट करते हुए। लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स। ओके, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आज हम इस वीडियो के अंदर क्या क्या कवर करने वाले हैं। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हम क्या क्या लर्न करने वाले हैं। सबसे पहली चीज इवोल्यूशन ऑफ मनी। दूसरी चीज व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, लोगों को पता ही नहीं है कि क्रिप्टो करेंसी है क्या। तो आज की इस वीडियो से आपको प्रॉपर क्लियर हो जाने वाला है। एंड सबसे पहली चीज मैं आपको ये बता देता हूं, ये जो वीडियो है ये लंबी बनेगी, लगभग 1 घंटे के आसपास की तो बनेगी, क्योंकि मैं पूरी नॉलेज सिर्फ एक सिंगल वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो ऐसे मत देखना कि 2x पे देख लिया, 3x पे देख लिया, या फिर स्किप कर करके देख लिया, ऐसे नहीं देखना है। और ये नहीं कि 15 मिनट अभी देख ली, फिर 2 घंटे का गैप ले लिया, फिर देख लिया, नहीं। अगर देखने बैठे हुए हो तो बिल्कुल लगातार पूरे से खत्म करके जाना, वरना बीच बीच में से छोड़ के जाओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अगर अभी देख लिया और अब आपको लगता है कि नहीं अभी समय नहीं है इसको पूरा देखने का, तो अभी इसको लाइक करके रख लो, घर जाना आराम से, जब समय हो तब इसको देखना। ओके, सो नाउ थर्ड इज क्रिप्टो करेंसी वर्सेज ट्रेडिशनल करेंसी, दोनों में फर्क क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर फोर्थ इज हाउ डज ब्लॉकचेन वर्क, इस वीडियो में आप ये भी जानोगे कि ब्लॉकचेन कैसे वर्क करता है। नंबर फिफ्थ कॉइन वर्सेस टोकन, आप कॉइन और टोकन के बारे में भी जानने वाले हैं। ऐसे कर करके खूब सारे टॉपिक्स को हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स आज क्लियर होने वाले हैं, जैसे कि व्हाट इज लीवरेज, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टू फॉलो इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, उसके बारे में भी बात करेंगे। सो डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो आप सभी लोगों ने जान लिया कि हम क्या क्या टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। और अब करते हैं स्टार्ट, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहला है इवोल्यूशन ऑफ मनी। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं, मनी के इवोल्यूशन के बारे में, मनी के इवोल्यूशन के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहली चीज आता है ये काउ, यानी कि बार्टर सिस्टम। आप सभी को पता है जब हमारे दुनिया में कोई करेंसी नहीं थी तो हम बार्टर सिस्टम का यूज करते थे। जैसे कि हमने एक चीज ली, उसके बदले हमने कोई और चीज ले ली। फॉर एग्जांपल, मेरे को अगर मेरे पास ये सूट है, मेरे पास ये क्लॉथ है, और मेरे को आप इसके बदले आपसे अनाज लेना है, तो आप मेरे को अनाज दे दोगे और मैं आपको ये कपड़े दे दूंगा। पहले ऐसा होता था, बार्टर सिस्टम होता था। बट फिर क्या हुआ, अब ऐसा होने लग गया फिर बाद में कि मेरे पास कपड़े हैं और मेरे को आपसे कपड़े लेने हैं, तो फिर क्रैश हो जाता था, फिर ऐसे समझ नहीं आता था कि अब कैसे करेंगे। तो इसके लिए फिर आ गया हमारे पास गोल्ड, जिसकी एक वैल्यू है, जिसकी एक गोल्ड जो है लिमिटेड है पूरी दुनिया में, और इसकी फिर एक वैल्यू हो गई। इसके बदले आप सारी चीजें खरीदने लग गए। उसके बाद फिर हमारे पास आता है मेटल कॉइन्स, फिर हमारे पास मेटल कॉइन्स आए, सिक्के आए हमारे पास। फिर उसके बाद हमारे पास पेपर मनी आई, जैसे कि नोट 100 का, 200 का, 500 का, 1000 का, हमारे पास नोट आया। फिर नोट के बाद हमारे पास प्लास्टिक कार्ड्स आ गए, जैसा आपको पता है, क्रेडिट कार्ड आ गया, डेबिट कार्ड आ गया, कार्ड्स आ गए हमारे पास। उसके बाद फिर हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रॉनिक मनी आ गया। जैसे कि आप लोग यूपीआई यूज करते हो, सबसे ज्यादा अभी जो यूज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मनी यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। आप लोग भी अपनी रोज की जिंदगी में यूपीआई ट्रांजेक्शन ही खूब सारी करते हैं कि स्कैन करा, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, जिसको जो भेजना है हम ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक मनी से भेजते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे करके दुनिया जो है, ऐसे धीरे धीरे करके मनी का इवोल्यूशन हुआ। पहले बार्टर सिस्टम, फिर गोल्ड, फिर मेटल कॉइन्स, फिर पेपर, फिर प्लास्टिक कार्ड, फिर इलेक्ट्रॉनिक मनी, और अब जाके जो सबसे आगे आ चुका है वो है क्रिप्टो करेंसी, यानी कि डिजिटल करेंसी। अभी तक हमारे पास क्या था, हर एक चीज जो यहां पर थी, यहां पर थी, यहां पर थी, यहां पर थी, सब फिजिकल था। इसके बाद ये आया हमारे पास एक टेक्निकल, और उसके बाद ये आया हमारे पास टेक्निकल, फिर आया हमारे पास क्रिप्टो करेंसी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में। मैंने आपको बताया कि पैसों का कैसे जो है इवोल्यूशन हुआ था इस दुनिया में। आगे बढ़ते हैं, चलो अब समझते हैं जरा हम कि क्रिप्टो करेंसी ना है क्या, एग्जैक्टली क्रिप्टो करेंसी है क्या, व्हाट इज अ क्रिप्टो करेंसी। अब देखो, इसको समझना आप लोग ध्यान से। सबसे पहले होता है वर्चुअल मनी, इसके बाद करा गया क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम बनाया गया, ठीक है, एक एल्गोरिदम यानी कि एक प्रोग्रामिंग करी गई। प्रोग्रामिंग के थ्रू एक ऐसी चीज बनाई गई जो कि डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसको रूल करने वाला कोई नहीं है,
जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ अगर करेंसी है तो उसको सेंट्रल बैंक रूल करती है, सेंट्रल बैंक उसको वो सेंट्रलाइज्ड है। ओके, तो क्रिप्टो करेंसी डिसेंट्रलाइज है, नेटवर्क डिजाइन डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क डिजाइन है, उसको हम बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। अब क्या हुआ एग्जैक्टली हुआ क्या? सबसे पहले एक वर्चुअल मनी बनाई गई जिसके लिए एल्गोरिदम बनाया गया, यानी कि आपको प्रोग्रामिंग करी गई। प्रोग्रामिंग के बाद उसका कोई भी मालिक नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है, ठीक है, उसको कोई भी रूल नहीं कर सकता है, और उसको बोलते हैं क्रिप्टो करेंसी। आपको अगर मैं बताऊं तो क्रिप्टो करेंसी को एग्जैक्टली कोई रूल नहीं कर सकता है। जैसे हमारे यहां अगर नोट छपते हैं तो वो आरबीआई से पूछ के छपते हैं क्योंकि वो सेंट्रलाइज्ड है, बट यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज डिसेंट्रलाइज्ड। ये कोई इसका कोई एक मालिक नहीं हो गया या फिर एक कोई डिसीजन लेने वाला नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज है, यहां पर सारे लोग हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े और थोड़ा और जाने इसके बारे में, तो आप इसको ऐसे समझो, कंपेयरिंग करेंसी और फिएट। अब इन दोनों को थोड़ा सा हम कंपेयर करते हैं कि क्रिप्टो में और फिएट में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है। सबसे पहली चीज आपको पता है, फिएट जो होता है वो फिजिकल होता है, पैसा जो है वो तो फिजिकल है, जो नोट है हमारे पास फिजिकल है, कॉइन्स है हमारे पास, जो सिक्के हैं हमारे पास, रुपीस है जो हमारे पास, वो सब तो फिजिकल है। उसके बाद दूसरी चीज है इशूड बाय गवर्नमेंट। फिएट जो इशूड करे जाते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू करे जाते हैं। थर्ड चीज, ये सेंट्रलाइज्ड होता है, मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट होता है, ये सेंट्रलाइज्ड है और मॉनिटर्ड बाय गवर्नमेंट है। चौथी चीज, अनलिमिटेड सप्लाई है, सरकार जितने चाहे उतने नोट छाप सकती है। पांचवी चीज, रिस्ट्रिक्टेड बाय बॉर्डर्स, इसको रिस्ट्रिक्टेड बना रखा है अलग अलग रूल्स के हिसाब से, अलग अलग चीजों के हिसाब से और बॉर्डर्स के हिसाब से, है ना। बॉर्डर जैसे कि अगर बात करें अब हम इसी के थ्रू, अब बात करते हैं अगर हम इसी के कंपैरिजन में क्रिप्टो का, तो जहां पर फिएट जो था वो फिजिकल था, यहां पर क्रिप्टो जो होता है वो डिजिटल होता है। दूसरी चीज, ये जो फिएट है वो इशूड होता है गवर्नमेंट के थ्रू, इशूड बाय गवर्नमेंट, बट जो क्रिप्टो करेंसी है वो जनरेटेड बाय कंप्यूटर्स। क्रिप्टो जो है बिल्कुल ही डिजिटल है, इसका फिजिकल में कोई मतलब ही नहीं है, ये डायरेक्ट कंप्यूटर की ही भाषा है। थर्ड चीज, सेंट्रलाइज्ड, यहां पर आपको दिख रहा है, थर्ड चीज क्या है? थर्ड चीज है सेंट्रलाइज्ड, बट क्रिप्टो जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड है, नो वन कैन कंट्रोल। क्रिप्टो को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, चाहे वो इंडिया की गवर्नमेंट हो, चाहे वो यूएस की गवर्नमेंट हो, चाहे वो कहीं की भी गवर्नमेंट हो, क्रिप्टो को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। उसके बाद आता है अनलिमिटेड सप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया फिएट के अंदर अनलिमिटेड सप्लाई है, बट क्रिप्टो के अंदर लिमिटेड सप्लाई है, इसको याद रखना। और आखिरी चीज, रिस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट है फिएट जो हमारा है, पर क्रिप्टो जो है अनसीजेबल है, क्रिप्टो अनसीजेबल। तो दोनों में ये फर्क है, क्रिप्टो करेंसी में और फिएट में, ये दोनों मैंने आपको कंपैरिजन करके बताया कि दोनों में एग्जैक्टली फर्क क्या है। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन प्रोसेस। अब हम ये जानेंगे कि जो ब्लॉकचेन प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है, यानी कि अगर आपको क्रिप्टो के थ्रू ट्रांजैक्शन करनी है तो आप वो ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हो। जैसे आपको पता है अब बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स आ चुकी है या फिर शॉप्स भी आ चुके हैं जहां पर आप क्रिप्टो करेंसी के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। तो ये वर्क कैसे करता है, जैसे हमें पता है अगर मेरे को अपने फ्रेंड को या अपने किसी भी रिलेटिव को या फिर किसी भी दुकानदार को अगर पैसे भेजने हैं तो मेरे बैंक से उसके बैंक में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम यूपीआई। बट क्रिप्टो में कैसे हो रहा है, क्योंकि क्रिप्टो में किसी ऐसा कोई अकाउंट तो ऐड हो नहीं रखा, तो क्रिप्टो एग्जैक्टली पेमेंट करता कैसे, अगर हम उसके बारे में जाने तो आप इसको बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर समझो, ओके, सो अब ब्लॉकचेन प्रोसेस को एग्जैक्टली समझते हैं कि ये है क्या। तो अगर आप ए हैं और आपको बी को ट्रांजैक्शन करनी है तो वो कैसे करेंगे। अ ट्रांजैक्शन इज रिक्वेस्टेड एंड ऑथेंटिकेटेड बाय द ब्लॉकचेन नेटवर्क। जो आपकी ट्रांजैक्शन है उसकी ऑथेंटिकेशन जो होती है वो ब्लॉकचेन नेटवर्क के थ्रू होती है। अब कैसे होता है, मान लो आप ए हो और आपको बी को पैसे भेजने हैं, तो सबसे पहले एक ना ब्लॉक प्रिपेयर होता है, ये एक ब्लॉक प्रिपेयर हुआ, अ न्यू ब्लॉक इज क्रिएटेड टू रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन करने के लिए एक हमेशा पहले ब्लॉक प्रिपेयर होता है। वो ब्लॉक प्रिपेयर होने के बाद फिर क्या होता है, न्यू ब्लॉक इज सेंड टू एवरी नोड और पार्टिसिपेंट इन द ब्लॉकचेन नेटवर्क।
अब अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं नोड के बारे में, तो जितने भी माइनिंग मशीन्स हैं उनके अंदर नोड ये फॉर्म होते हैं, ठीक है, नोड्स होते हैं। अब क्या हुआ, अब ये जो नोड है वो इस दुनिया में जितनी भी माइनिंग मशीन्स है उन सब के अंदर ये नोड प्रिपेयर होते हैं। अब नोड के अंदर एग्जैक्टली है क्या, अगर मैं आपको समझाऊं, नोड के अंदर एग्जैक्टली डेटा है, ठीक है, जिस डेटा को कोई भी हैक नहीं कर सकता। वो कोई भी हैक इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि एक कंप्यूटर हो तो आप हैक करो, दो कंप्यूटर हो तो आप हैक करो। अब इस हर नोड के अंदर एक पासवर्ड होता है और वो पासवर्ड कोई इंसान नहीं बनाता है, वो कंप्यूटर खुद ही बनाता है और वो कंप्यूटर टू कंप्यूटर खुद को ही पता चलता है, उनको ही, हमें नहीं पता चलता। तो ऐसे ही नोड जो होता है वो हर एक, द न्यू ब्लॉक इज सेंट टू एवरी नोड के अंदर वो ब्लॉक सेंट होता है एंड वो सेंट होने के बाद वो ये वैलिडेट करते हैं, नोड्स वैलिडेट द न्यू ब्लॉक ट्रांजैक्शन। नोड जो है अपने पिछले पास्ट का और करंट का दोनों का डेटा होता है उनके पास, दैट्स व्हाई वो जो होता है वैलिडेट होता है, हर एक नोड जो भी आपने ट्रांजैक्शन करना उसका हर एक नोड वैलिडेट हुआ जाएगा अपने पास्ट ट्रांजैक्शन से और करंट ट्रांजैक्शन से। उसके बाद ये नोड जो होते हैं, इन द मोस्ट केसेस नोड्स रिसीव रिवॉर्ड एज अ रिजल्ट अ प्रूफ वर्क ऑफ सिस्टम। तब इन्हें एक प्रूफ मिलता है कि हाँ ये पिछले नोड, पास्ट नोड और करंट नोड का, उसके बाद फिर ये एक न्यू नोड बनते हैं। आपने एक ट्रांजैक्शन करी थी, वो एक ब्लॉक में बना, ब्लॉक में जाने के बाद वो अलग अलग नोड्स बन गए, नोड्स वैलिडेट हुए, वैलिडेट होने के बाद उसको एक न्यू ब्लॉक में बनाया गया और फिर उस ब्लॉकचेन को पर्सन बी के पास सेंड करा गया। इस तरीके से यह ट्रांजैक्शन होती है। तो जैसे आपको पता है कि अगर आपने एचडीएफसी से आईसीआईसी बैंक में किसी को 2000 रुपए भेजे, तो ये ट्रांजैक्शन पता किसको है, सिर्फ एचडीएफसी बैंक को और आईसीआईसी बैंक को। बट इन क्रिप्टो करेंसी जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो नहीं पता होता। अब अगर मेरे को, आप ये समझो, अगर मेरे को बैंक के थ्रू बैंक में एक बहुत मोटी ट्रांजैक्शन करनी है तो हो सकता है कि वो ट्रांजैक्शन मैनिपुलेट हो सकता है, ऐसा मैं कह नहीं रहा, वैसा जैसा आपको लगता है आप मेरे को कमेंट में बताना। बट क्रिप्टो करेंसी में ऐसी कोई चीज नहीं है। अब लोगों को क्या होता है, शक होता है कि यार अगर मैं पैसा भेजता हूं तो कहीं वो पैसा हैक ना हो जाए, कहीं वो पैसा कहीं रुक ना जाए, कहीं कोई सिस्टम हैक ना कर ले। भाई हैक कैसे करोगे, एक कंप्यूटर हो तो हैक करो, कितने कंप्यूटर्स को हैक कर लोगे आप, कितने कंप्यूटर्स को, सारी दुनिया के कंप्यूटर्स को कर लोगे, नहीं, बहुत मुश्किल है। दैट्स व्हाई इस तरीके से ब्लॉकचेन प्रोसेस होता है, इस तरीके से ब्लॉकचेन वर्क करता है एंड आप किसी ए से किसी बी को क्रिप्टो करेंसी सेंड करते हो। अब यहीं पर आप एक एग्जांपल लो, ये जो सिस्टम क्रिप्टो में प्रिपेयर हो रखा है, इतना तगड़ा, इतना बढ़िया सिस्टम प्रिपेयर हो रखा है। अब यही सिस्टम अगर हमारे इंडिया में हमारे आधार कार्ड पे आ जाए, हमारे लाइसेंस पे आ जाए, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट पे आ जाए, या फिर हमारे और भी जो हमारी आईडी कार्ड, आईडी प्रूफ्स होते हैं उन पे आ जाए, तो सोचो सिस्टम कितना तगड़ा हो जाएगा। फेक चीजें होने की कोई प्रोबेबिलिटी ही नहीं रहेगी दुनिया में। तो इस तरीके से क्रिप्टो बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाता है एक ट्रांजैक्शन करने के लिए। नाउ नेक्स्ट, अब एक बात करते हैं हम लोग, दो तरीके की चीजें होती है, एक होते हैं कॉइन्स और एक होते हैं टोकन्स। अब हम जानते हैं कॉइन्स और टोकन में एग्जैक्टली फर्क क्या है। सबसे पहला पॉइंट, अ कॉइन इज अ डिजिटल करेंसी सिमिलर टू फिजिकल करेंसी। एक जो कॉइन है वो डिजिटल करेंसी है सिमिलर टू फिजिकल करेंसी, ठीक है। दूसरी चीज, कॉइन कैन ऑपरेट ऑन देयर ओन ब्लॉकचेन विद देयर ओन प्रोटोकॉल। अब जो कॉइन्स है वो ऑपरेट होते हैं देयर ओन ब्लॉकचेन, वो अपनी ब्लॉकचेन के थ्रू और अपने प्रोटोकॉल के हिसाब से। थर्ड पॉइंट कहता है अपने को, कॉइन कैन बी यूज्ड एज सोर्स ऑफ पेमेंट। आप कॉइन को यूज कर सकते हो सोर्स ऑफ पेमेंट, आप पेमेंट के लिए कॉइन को यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चौथा पॉइंट अपने को कहता है, एग्जाम्पल बिटकॉइन एंड इथेरियम, ये मोस्ट यूज होने वाले कॉइन्स है इस दुनिया में। सबसे ज्यादा जो कॉइन्स यूज होते हैं क्रिप्टो करेंसी में वो दो कॉइन है, बिटकॉइन एंड इथेरियम, ठीक है। नाउ अब बात करते हैं टोकन्स के बारे में। सबसे पहली चीज, अ टोकन इज अ डिजिटल एसेट इशूड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जो टोकन है वो एक डिजिटल एसेट है और वो इशूड करा जाता है हर एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए। दूसरा पॉइंट अपने को कहता है, टोकन्स डोंट नेसेसरली ऑपरेटेड ऑन देयर ओन ब्लॉकचेन। अब यहां पर आपको पता था कि ये इनका खुद का ब्लॉकचेन के हिसाब से, ओन प्रोटोकॉल के हिसाब से ऑपरेट करा जा रहा था, बट टोकन जो है वो इस tariके से ऑपरेट नहीं होता है जैसे कॉइन्स ऑपरेट हो रहे थे। थर्ड पॉइंट अपने को कहता है, टोकन्स कैन बी यूज्ड फॉर पेमेंट्स एंड साइनिंग डिजिटल एग्रीमेंट्स।
अब जो टोकन्स है वो यूज करे जाते हैं पेमेंट्स के लिए एंड साइनिंग डिजिटल एग्रीमेंट्स। अगर आपको डिजिटल एग्रीमेंट्स साइनिंग करनी है तो उसके लिए टोकन्स यूज होते हैं। एंड फोर्थ सबसे ज्यादा जो इस दुनिया में यूज होता है वो दो सबसे ज्यादा यूज होने वाले टोकन्स है, यूटिलिटी एंड डाउ टोकन। ये दो तरीके के टोकन सबसे ज्यादा यूज होते हैं और ये दो तरीके के कॉइन सबसे ज्यादा यूज होते हैं, बिटकॉइन एंड इथेरियम। नाउ अगर हम लोग बात करें बिटकॉइन में या फिर नाउ अगर हम लोग बात करें क्रिप्टो करेंसी में, लोगों को ट्रस्ट नहीं है क्योंकि अभी ये बिल्कुल नया है, बहुत ज्यादा नया है, तो इसलिए लोगों को भी ट्रस्ट कम है। तो क्या सर इसमें हमें ट्रेड करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अब देखो, अगर हमें इसमें काम करना है तो सबसे पहली चीज हमें इस पर ट्रस्ट होना चाहिए। आपको ट्रस्ट तो खुद ही करना पड़ेगा कि हाँ ये, अब मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई, ब्लॉकचेन बताया, क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली बताया है क्या, मैंने आपको कॉइन समझाया, टोकन समझाया, अलग अलग चीजें समझाई, इवोल्यूशन समझाया। अब जब तक आप खुद में बिलीव नहीं करोगे कि यस ये सही जगह है, यहां में हम काम कर सकते हैं, तब तक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब आप ट्रस्ट करोगे, बिलीव करोगे, तब सारी चीजें आपको चेंज होते हुए दिखेगी, जो कि अब धीरे धीरे होती हुई दिख रही है। लोग बिटकॉइन पे, क्रिप्टो करेंसी पे बहुत ज्यादा ध्यान अब देने लग गए हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं क्रिप्टो के एसेट्स के बारे में। तो सबसे पहला आता है जो हम मोस्टली यूज करते हैं पेमेंट करेंसी के लिए, जो है बिटकॉइन। अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है, तो आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। वो पेमेंट के लिए, ट्रांजेक्शन के लिए यूज होता है मोस्टली बिटकॉइन। उसके बाद हमारा आता है, एंड सबसे ज्यादा ट्रेड भी इसके अंदर होता है, ठीक है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग भी इसी के अंदर होती है। दूसरा आता है हमारे पास ब्लॉकचेन इकोनॉमीज। अब ब्लॉकचेन इकोनॉमीज जो है वो हमारी ब्लॉकचेन से रिलेटेड हो गई। तीसरा हमारे पास आता है प्राइवेसी कॉइन्स। देखो वैसे तो ये खूब सारे हैं, अब मैं अगर सबको एक एक डिटेल में समझाऊं तो आप ना कंफ्यूज हो जाओगे। मेरा काम आपको बेसिक तो अच्छे से क्लियर करना है कि आप एग्जैक्टली जान लो कि कितने तरीके के एसेट होते हैं, कि कभी आपसे कोई नाम बोल दे, कोई कुछ भी नाम बोल दे आपको, तो आप ऐसे ना हो कि अरे यार ये क्या होता है, ये तो पढ़ा ही नहीं। पर अगर आप इसके बारे में बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं कि यार प्राइवेसी कॉइन को भी डिटेल में जानना है, इन सारे अगर आप इन सबको बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं कि इन सारे एसेट को मैं बिल्कुल डिटेल में जानना चाहता हूं, तो आपके पास गूगल है, आप बिल्कुल डिटेल में जान सकते हैं अगर आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। बाकी ट्रेडर बनने के लिए इतना सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, पर फिर भी मैं आपको बेसिक्स क्लियर करता चल रहा हूं कि हमें पता तो हो, एग्जैक्टली हमारी ऑडियंस को ये पता हो। तो थर्ड आता है प्राइवेसी कॉइन, जैसे कि कोई प्राइवेसी प्रोजेक्ट्स है उससे रिलेटेड कॉइन्स होते हैं, प्राइवेसी कॉइन्स होते हैं। फोर्थ होता है हमारा स्टेबल कॉइन। अगर मैं थोड़ा सा आपको इसको बता दूं, मैं सारे तो बिल्कुल डीप में नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। आप इनको पढ़ना चाहते हैं, ऑफ कोर्स आपके पास गूगल है, ऑफ कोर्स गूगल करिए, आप पढ़ सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं स्टेबल कॉइन। अब कुछ ना स्टेबल कॉइन्स होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना होगा यूएसडीटी, है ना, यूएसडीटी। अब ये जो कॉइन है ये पिक करा गया है यूएसडी से। अब ये भी एक प्रोग्रामिंग है, ये भी एक प्रोग्रामिंग है, जिसका जो यूएसडीटी जो बनाया गया है वो यूएसडीटी जो बनाया गया है वो यूएस डॉलर्स को पिक करके बनाया गया है। अब यहीं पर अगर मैं आपको एक चीज समझाऊं, अगर आप बिटकॉइन वर्सेस, सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर आप बिटकॉइन वर्सेस यूएसडी ट्रेड करते हो तो फिर से ये सेंट्रलाइज्ड हो गया। लेकिन आप यूएसडीटी अगर ट्रेड करते हो, ठीक है, जिसमें अगर आप यूएसडीटी ट्रेड करते हो तो वो सेंट्रलाइज्ड नहीं है, वो डिसेंट्रलाइज्ड हो गया। तो ये हो गया स्टेबल कॉइन्स। ऐसे बहुत सारे स्टेबल कॉइन्स होते हैं। उसके बाद हमारे यूटिलिटी कॉइन्स आ गए, उसके बाद हमारे सिक्योरिटी कॉइन्स आ गए, उसके बाद हमारा एनएफटी आ गया यानी कि नॉन फंजिबल टोकन्स हो गए, उसके बाद डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस हो गया। तो ये खूब सारे तरीके के कॉइन्स होते हैं हमारे पास। जो सबसे मेजरली दो कॉइन्स यूज होते हैं ट्रेडिंग के लिए, वो आपका है सबसे पहला बिटकॉइन, एंड उसके बाद ब्लॉकचेन भी यूज किया जाता है। बट सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो बिटकॉइन यूज होता है। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा जो बिलियनियर्स बने हैं वो बिटकॉइन से बने हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो आप ये गूगल कर सकते हैं। दैट्स वाई मैं आपको ना हर एक चीज समझाने का थोड़ा बहुत ट्राई, दैट्स वाई मैं आपको हर एक चीज समझाने का ना पूरा ट्राई कर रहा हूं। बाकी इनके बारे में अगर आप बिल्कुल डिटेल में जानना चाहते हैं, व्हाट इज एनएफटी, आपको नॉन फंजिबल टोकन्स के बारे में पढ़ना है, सारी चीजें पढ़नी है, तो गूगल है आपके पास। ऑफ कोर्स एक बार पढ़ना अगर आपको इंटरेस्ट आ रहा है। और आप चाहते हो कि नहीं सर शॉर्ट में आपने बताया जितना उतना मेरे लिए काफी है, आप मेरे को ये बताओ कि पैसा कैसे कमाना है बिटकॉइन से, तो हम उसके बारे में अभी बस 2 मिनट के अंदर बात करने वाले हैं। ओके, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हम ये जानते हैं, तो अब हम लोग बात करते हैं टॉप 10 कॉइन्स के बारे में जिसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड करा जाता है इस वर्ल्ड में। तो सबसे पहले आप लोगों को तो पता ही है, नाम तो सुना ही होगा, बिटकॉइन। सबसे ज्यादा जो ट्रेडिंग होती है वो बिटकॉइन में होती है। इसका प्राइस जो लगभग है 93,400 यूएस डॉलर के आसपास है। अभी पता नहीं करंट क्या चल रहा है, जो भी करंट चल रहा है कमेंट सेक्शन मेरे को जरूर बताना कि अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है बिटकॉइन का। उसके बाद दूसरे नंबर पे कॉइन आता है इथेरियम,
फिर आता है थीटर, उसके बाद सोलाना, बीएनबी, एक्सआरपी, डॉज कॉइन, यूएसडीसी, कार्डानो, ऐसे ही करके 10 कॉइन्स हमारे पास है। अब इन 10 कॉइन्स के अलग अलग प्राइस वैल्यू है, आपको अलग अलग प्राइस वैल्यू देखने को मिलेगी, एंड उन प्राइस वैल्यू के साथ साथ मार्केट कैप, सबका मार्केट कैप बहुत अलग है और बहुत ज्यादा मतलब ऐसे मतलब इतना ज्यादा मार्केट कैप है कि ट्रिलियंस के अंदर, इन कॉइन्स में ट्रिलियंस के अंदर मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो आप सोचो कि कितने ज्यादा बड़े ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, कितने ज्यादा लोग इसमें ट्रेड कर रहे हैं, एंड कितनी बड़ी मार्केट हो गई। अब यहां पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि यहां पर अगर आप देखो तो कार्डानो का प्राइस कम है एज कंपेयर टू AVAX के मुकाबले। अगर आप देखें तो $42 का ये है, एंड ये $0 0.9744 के आसपास है। पर सर लिस्ट पे ये क्यों ऊपर है? क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड डिमांड एंड सप्लाई। अब अगर हम डिमांड एंड सप्लाई और एक और चीज ऐड कर दे, लिक्विडिटी। अगर आपको लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बेसिक मैंने आपको समझा रखा है स्टॉक मार्केट के बारे में, तो आप वो पढ़ सकते हैं कि उसके अंदर मैंने लिक्विडिटी समझा रखा है। तो वो उस पर डिपेंड करता है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है, डिमांड एंड सप्लाई क्या है, उसके बाद लिक्विडिटी पे डिपेंड करता है। तो ओवरऑल अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो ये टॉप के 10 कॉइन्स है जिसके अंदर सबसे ज्यादा ट्रेड करा जाता है। नंबर 1 इज BTC एंड नंबर 2 इज इथेरियम, एंड उसके बाद XYZ जो भी आपको दिख रहे हैं, ये सारे कॉइन्स है। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि हम क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग क्यों करें, रीजन क्या है, उसके क्या बेनिफिट है। अगर हम उसकी बात करें क्रिप्टो में क्यों चूज करना चाहिए ट्रेड करने के लिए, तो हम बात करते हैं बेनिफिट्स ऑफ क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में। तो सबसे पहला है 24x7 मार्केट। ये जो मार्केट है ये 24 घंटे 7 दिन खुली हुई है, हर वक्त क्रिप्टो हर वक्त खुला हुआ है, आप जब चाहे जब ट्रेड कर सकते हैं। अब ऐसा होता है कि कोई दिन में फ्री नहीं है, कोई रात में फ्री नहीं है, कोई दोपहर में फ्री नहीं है, तो इसलिए जो मार्केट है 24 आवर्स है। अब आपके लिए क्या हुआ, इजी हो गया, आप रात को फ्री होते हैं रात को ट्रेड करो, दिन में फ्री होते हो दिन में ट्रेड करो, शाम को फ्री होते हो शाम को ट्रेड करो, जब भी आप फ्री हैं आप तब ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहला बेनिफिट ये है। दूसरा बेनिफिट हाई लीवरेज। हाई लीवरेज का मतलब है कि अगर आपके पास 1000 रुपए है तो आप 10,000 रुपए तक का ट्रेड कर सकते हो या फिर 1 लाख रुपए तक का ट्रेड कर सकते हो, लीवरेज लेके ट्रेड करना। अब ये एक अच्छी चीज भी होती है और एक बुरी चीज भी होती है। अच्छी चीज इनके लिए है जो इसको सही तरीके से यूज करते हैं, जो छोटे कैपिटल से बड़ा मुनाफा बना लेते हैं। पर अगर इसको ज्यादा ले लेते हैं, ज्यादा लीवरेज लेके ट्रेड करते हैं तो अकाउंट ब्लो भी कर लेते हैं। तो इसको अगर हम दिमाग लेके समझेंगे, जैसा कि इस वीडियो में हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे इसको कि कैसे कितना लीवरेज लेके ट्रेड करना है, किस तरीके से करना है, तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एंड छोटे कैपिटल से हम बड़े रिटर्न्स बना सकते हैं। तीसरा बेनिफिट होता है हाई लिक्विडिटी। अब आप सभी को पता है जहां पर लिक्विडिटी नहीं होगी वहां पर ट्रेड करने का कोई मतलब नहीं है। तो इस मार्केट के अंदर भरपूर लिक्विडिटी है, आपके फटाफट ऑर्डर्स लग भी जाएंगे और ऑर्डर्स एग्जिट भी हो जाएंगे क्योंकि लिक्विडिटी बहुत अच्छी है। जितने लोग ट्रेड कर रहे हैं तो लिक्विडिटी बहुत ज्यादा अच्छी खासी है, वॉल्यूम बहुत अच्छा खासा है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट वोलेटिलिटी। इसके अंदर वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, यानी कि एक दिन के अंदर 5% बढ़ भी सकता है, 10% भी बढ़ सकता है और 10% घट भी सकता है और 5% घट भी सकता है। तो वोलेटाइल है मार्केट, बट इस वोलेटाइल होने के फायदे भी हैं और नुकसान भी है। अगर आप अच्छा ट्रेंड पकड़ पाते हो तो बहुत अच्छा पैसा बनाओगे, लेकिन अगर आप किसी बुरे ट्रेंड के अंदर फंस गए तो मार्केट वोलेटाइल है, जो चीज होगी जल्दी हो सकती है। तो इसीलिए बेनिफिट है और डिसएडवांटेज भी है। मैं आपको दोनों क्लियर करते हुए चल रहा हूं कि प्रोज एंड कॉन्स दोनों क्या क्या है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो सबसे पहली चीज लोअर फीस, आपसे यहां पर कम चार्ज लिया जाता है। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ होती है। थर्ड चीज सिक्योरिटी, डोंट वरी फॉर दैट, बिल्कुल सिक्योर है। एंड फोर्थ चीज हाई रिटर्न्स। यहां पर हाई रिटर्न्स बनने के चांसेस है क्योंकि आपको लीवरेज मिलकर ट्रेड करते हैं, वॉलेटाइल मार्केट अच्छा खासा होता है, लिक्विडिटी अच्छी खासी होती है, 24x7 होता है, तो रिटर्न्स तो अपने आप अच्छे बनेंगे ही बनेंगे। तो ये हो गए इसके बेनिफिट्स, ये इसके 8 बेनिफिट्स हैं क्रिप्टो को ट्रेड करने के। अब हम बात करते हैं बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस के बारे में कि वो कौन से बेस्ट 2 ऐप है जिनसे हम क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऐप आता है, 2 तरीके के सबसे बेस्ट ऐप है। सबसे पहला है डेल्टा एक्सचेंज, ठीक है, डेल्टा एक्सचेंज जो कि FUI रजिस्टर्ड है इन इंडिया, इंडिया के अंदर है। जो कि FUI रजिस्टर्ड इन इंडिया, इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है। नो नीड टू पे 1% TDS,
ठीक है। नो नीड टू यूज P2P फॉर विड्रॉ, आपको पर्सन टू पर्सन विड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हो जाएगा। तीसरी चीज, सॉरी फोर्थ चीज, नो फ्लैट 30% टैक्स, कोई फ्लैट 30% टैक्स नहीं लगेगा आपसे। फ्यूअर ट्रेडिंग पेयर्स, लोअर लिक्विडिटी, नो फॉरेक्स, गुड फॉर लार्ज कैपिटल्स, ठीक है। ये हो गया डेल्टा एक्सचेंज के बारे में। ये दो एप्स है जो आपको क्रिप्टो में ट्रेड करवाते हैं, सबसे ज्यादा ट्रेड इनके अंदर होता है। दूसरा हमारा ऐप है जिसका आपने नाम सुना होगा, एक्सिनस, जो कि मैं आपको हर फॉरेक्स की वीडियो में प्रमोट करता हूं एक्सिनस को। क्यों? क्योंकि ये बेस्ट ऐप है जिससे हम फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हैं, क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हैं। अब सबसे पहली चीज, नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया। जैसा कि आपको दिखा कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, एफयूआई रजिस्टर्ड है, बट एक्सिनस रजिस्टर्ड नहीं है। दूसरा, नो नीड टू पे 1% टीडीएस, जहां पर आपको वहां नहीं पे करना था, यहां पर भी पे नहीं करना है। नो नीड टू यूज, सॉरी, नीड टू यूज P2P फॉर विड्रॉल, यहां पर आपको P2P का यूज करना पड़ता है, पर्सन टू पर्सन विड्रॉल का। थर्ड होता है, टैक्स इज अ चैलेंज, ठीक है। उसके बाद है ऑल ट्रेडिंग पेयर्स, सारे ट्रेडिंग पेयर्स होते हैं यहाँ पे। हायर लिक्विडिटी होता है, फॉरेक्स अवेलेबल होता है, गुड फॉर स्मॉल कैपिटल्स, ये स्मॉल कैपिटल्स के लिए अच्छा है। जैसे कि हमने यहां पर पढ़ा, डेल्टा एक्सचेंज लार्ज कैपिटल के लिए ज्यादा अच्छा है, बट एक्सिनस जो है वो स्मॉल कैपिटल्स के लिए भी अच्छा है। और एक्सिनस के अंदर आप क्रिप्टो भी कर सकते हो और फॉरेक्स भी कर सकते हो, पर डेल्टा एक्सचेंज के अंदर फॉरेक्स करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टो करना है। नाउ अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े एंड ये जानते हैं कि मिनिमम किस कैपिटल से हम ट्रेड कर सकते हैं क्रिप्टो के अंदर, मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड टू स्टार्ट क्रिप्टो ट्रेडिंग फॉर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। अब मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनना, आप चाहे तो आप तो भाई 1000 रुपए से भी कर सकते हो, 2000 से भी कर सकते हो, 5000 से भी कर सकते हो, लेकिन अगर हमें रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है और अपने कैपिटल को सही तरीके से यूज करना है, तो फॉर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट एंड सिस्टमैटिक ट्रेडिंग आपको कम से कम इंडियन 50,000 रुपीज की जरूरत है। इससे आप क्या करोगे, सिस्टमैटिक तरीके से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेडिंग कर पाओगे। वरना अगर आप छोटा कैपिटल लाते हैं तो उसमें आप रिस्क मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाओगे, कभी ज्यादा रिस्क ले रहे हो, कभी कम रिस्क ले रहे हो। तो इसलिए कम से कम आपके पास 50,000 का तो कैपिटल हो, जिससे आप ट्रेडिंग को ना सिस्टमैटिक तरीके से करो। सिर्फ ऐसे ही नहीं कि चुल में कर रहे हैं, क्योंकि चुल में काम नहीं करना, सीरियस होकर फोकस होकर काम करना। तो इसलिए एटलीस्ट आपके पास 50,000 का कैपिटल होना चाहिए, जिससे आप आराम से सिस्टमैटिक तरीके से काम कर सके क्रिप्टो ट्रेडिंग में। नाउ बेस्ट ट्रेडिंग, बेस्ट फॉर ट्रेडिंग क्रिप्टो। अब दो इसमें मैंने सेशंस के बारे में बात। नाउ बेस्ट टाइम टू ट्रेड इन क्रिप्टो। अब क्रिप्टो वैसे है तो 24 घंटे की मार्केट, लेकिन वो बेस्ट क्या टाइम है जिसमें हम क्रिप्टो को ट्रेड कर सकते हैं। 24 घंटे में से सर कुछ ऐसे टाइम फ्रेम बता दो जिसके अंदर मोस्टली ज्यादा अच्छी मूव्स आती हो, तो वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला जो हमारा सेशन होता है दैट इज लंदन सेशन, एंड दूसरा होता है यूएस सेशन। लंदन सेशन जो ओपनिंग टाइम है वो लगभग 1:30 बजे के आसपास है, ठीक है, और क्लोजिंग टाइम 10 बजे के आसपास है, रात को 10 बजे। सुबह मतलब दोपहर में 1:30 बजे ओपन हुआ एंड रात को 10 बजे बंद हुआ। यह है लंदन सेशन, जब लंदन की मार्केट चल रही होती है। सो इस टाइम में क्रिप्टो में अच्छी खासी मूव आती है, बढ़िया वॉलेटाइल होता है। एंड दूसरा जो सेशन होता है वो होता है शाम को 7 बजे से रात के 1 बजे तक। उस टाइम क्रिप्टो बहुत अच्छा मूव देता है क्योंकि यूएस मार्केट ओपन होता है। सो इस तरीके से ये दो बेस्ट टाइम है अगर आप क्रिप्टो को ट्रेड करना चाहते हैं, तो इन दोनों बेस्ट टाइम में बहुत अच्छी अच्छी मूव्स देखने को मिलती है हमें क्रिप्टो में। अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं तो इस टाइम अच्छी मूव्स देखने को मिलती है, क्योंकि 24 घंटे की मार्केट है, 24 घंटे तो ऊपर नीचे बहुत ज्यादा मूव नहीं होगा। तो ये दो टाइम है जिनके अंदर बहुत अच्छी खासी मूव्स आती है, मार्केट वॉलेटाइल होता है क्योंकि लंदन सेशन और यूएस सेशन ओपन होता है। और आगे बढ़ते हैं। अब बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी टू फॉलो इन क्रिप्टो ट्रेडिंग, वो 3 बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में बात करता हूं जो क्रिप्टो में अगर आप फॉलो करोगे तो आप अच्छे रिटर्न, अच्छा पैसा बना सकते हो। सबसे पहला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा चार्ट पैटर्न्स, एंड थर्ड इज ईएमए। अब अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूं, सो डिमांड एंड सप्लाई। अगर आपको नहीं पता सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में, आप चाहते हैं कि सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एक प्रॉपर वीडियो लेके आओ जिसपे हम समझ पाए कि एग्जैक्टली कैसे सपोर्ट वर्क कर रहा है, कैसे रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, कैसे ड्रॉ करते हैं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में सिर्फ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टाइप करना है, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर लेके आऊंगा।
तो डिमांड एंड सप्लाई कि आप फाइंड करो मार्केट में बिटकॉइन पे या फिर इथेरियम पे जिस पे भी आप ट्रेड कर रहे हो कि कहां पर डिमांड एरिया एंड कहां पर सप्लाई एरिया है। पहला तरीका ये है बहुत अच्छा ट्रेड करने का क्रिप्टो को। दूसरा तरीका है चार्ट पैटर्न, लाइक डबल टॉप, डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर। आपने खूब सारे चार्ट पैटर्न्स के नाम सुने होंगे। अगर आपको चार्ट पैटर्न के बारे में जानना है, पढ़ना है, तो हमने वीडियो एक अपलोड कर रखी है चार्ट पैटर्न के ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करो और जाकर वीडियो देखो चार्ट पैटर्न के बारे में। एंड नंबर थर्ड इज ईएमए। अगर आपकी कोई ईएमए रिलेटेड स्ट्रेटजी, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज रिलेटेड कोई स्ट्रेटजी, अगर आप कोई ईएमए यूज करते हैं 9 ईएमए या फिर 13 ईएमए, 20 ईएमए, आप जो भी ईएमए को यूज करते हैं उसको एक बार बैक टेस्ट करिए और पता लगाइए कि आप कौन सी स्ट्रेटजी पर अच्छा वर्क कर रहे हैं। आप चार्ट पैटर्न पे अच्छा वर्क कर रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे अच्छा वर्क कर रहे हैं, या फिर आप ईएमए पे अच्छा वर्क कर रहे हैं। एंड ये आपको बैक टेस्टिंग में चेक करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर आप मेरे को अपनी एक फेवरेट स्ट्रेटजी बता दो जिसके बेस पे आप क्रिप्टो को ट्रेड करते हो, अगर आप इस पे वीडियो चाहते हैं तो मैं इस पे भी वीडियो लेके आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं इस पे भी वीडियो लेके आ जाऊंगा। सो खूब सारे तरीके हैं ये क्रिप्टो को ट्रेड करने के। आपको जो भी बैक टेस्टिंग में पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाते हैं, ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं, आप उस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आज के लिए इतना ही। मैं आपको अब इसका सेकंड पार्ट लेके आऊंगा जिसमें हम और डीपली बात करेंगे क्रिप्टो के बारे में। अभी तक तो हमने बहुत कम टॉपिक तक हम लोग आए हैं। अभी तक हम लोग लगभग यहां तक पहुंचे हैं कि स्ट्रेटजी तक। अगर हम फर्स्ट पीडीएफ पे चले अपने और वहां पर हम लोग बात करें कि आज हमने कितने टॉपिक को क्लियर करा है, तो अगर आप लोग पीछे चलते हो तो मैं आपको समझाता हूं कि आज हमने इतनी देर की वीडियो में, इतनी लंबी वीडियो में कितने देर का हमने समझा, हम कहां तक पहुंचे। अगर आपको बताऊं, आज हम यहां तक पहुंचे, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टू फॉलो इन क्रिप्टो ट्रेडिंग। अभी हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक्स मोर लेफ्ट। लेकिन अगर मैं एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ आपको बता दूंगा तो हो सकता है दिमाग के अंदर घुसड़ मुचड़ हो जाए। तो इसलिए एक और पार्ट इसका लेके आएंगे जिसके अंदर आपको मैं इन टॉपिक्स के बारे में समझाऊंगा कि मार्केट मेकर्स वर्सेस मार्केट टेकर्स, उसके बाद व्हाट इज लीवरेज, जैसे मैंने अभी बात करी थी लीवरेज के बारे में ना, तो लीवरेज के बारे में बात करेंगे। व्हाट इज लिक्विडेशन एंड 3 टिप टू प्रिवेंट इट, उसके बाद टर्मिनोलॉजीज और क्वांटिटी एंड इंस्ट्रूमेंट्स, इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्रिप्टो ट्रेडिंग पेयर्स के बारे में बात करेंगे। ये अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है और आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी पार्ट 2 आना चाहिए, तो जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे पार्ट 2 के लिए उतनी जल्दी ये वीडियो आएगी पार्ट 2 पर। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, धन्यवाद, जय श्री कृष्ण।